It runs as on the multiple nodes, and it exports the matrix on a specific endpoint. The endpoint could be based out of Grafana's the data sources or somewhere else as well. That was a nice start. Okay, so let me take over now. So, how many of you know about what monitoring is, what observability is? कुछ आइडिया उसके बारे में? हिंदी बोलूंगा तो सबको चलेगा या ओनली इंग्लिश चाहिए? हिंदी चलेगा। चलेगा ना? कोई भी नहीं है ना, सिर्फ इंग्लिश वाला। ठीक है। तो किसी ने काम किया मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी के अराउंड कुछ भी या पढ़ाओ हैंड्स अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। I am a CTO with Cloudzinnia, Cloud DevOps, Cloud Engineer, Organizer, Volunteer, a full community guy. पूरे इंडिया में कई कम्युनिटी बिल्डर हैं तो शायद मेरा चेहरा दिख जाए वहाँ पे, ये मान के चलो। Moving on, ट्रिविया से शुरू करते हैं। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं। पहले बता रहा हूँ, जवाब दोगे स्टिकर मिल जाएगा, CNCF का अच्छा वाला, नहीं मिलता है आराम से। तो कौन बताएगा कौन से 3 पिलर्स हैं? नॉट वॉलंटियर्स। कौन से 3 पिलर्स हैं और वो क्या डिनोट करते हैं? ऐसे नहीं बोलना यार, हाथ खड़ा करके सब कुछ नहीं करते बोलना। Anyone in the back wants to give an answer? No one? सर दे दो यार, मेरे पास बहुत स्टिकर है, समझो बात को। क्या करूँगा मैं स्टिकर्स का? नहीं बोल नहीं करूँगा, फिर तो यार ऐसे नहीं चीटिंग हो जाएगी नहीं। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सो मैट्रिक्स, लॉग्स एंड ट्रेसेस, जैसे अभी इन्होंने बोला था, व्हाट आर मैट्रिसेस? नंबर्स, टाइप सीरीज डेटाबेस में नंबर्स की सीपीयू कितना जा रहा है, नेटवर्क कितना जा रहा है, स्टोरेज यूज कितना जा रहा है। लॉग्स, टेक्सचुअल लॉग्स, एरर्स जो लोग डीबग करते हैं अपने एप्लीकेशन में। ट्रेसेस, समथिंग नॉट एवरीवन इज फेमिलियर विद। इट्स यूजुअली कम्स व्हेन बहुत सारे हॉप्स हो रहे हैं आपके किसी एप्लीकेशन में, लाइक यू हैव माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर and you have let's say 10 apps running, a main app that backends to let's say authentication and then it backdrops to some other security kind of thing. So उनके बीच में कैसे चीजें ट्रांसफर हुई, क्या नेटवर्क बैंडविड्थ वगैरह आया, वो सारी चीजें आपके ट्रेसेस में कवर होती है and we have different tool for that. Moving on, what is Prometheus? He already explained, used for metrics collections, query alerting. So Prometheus alone does all of these. हर एक के लिए कुछ है, लाइक डैशबोर्डिंग ग्राफिक के लिए आप यूज कर सकते हो ग्राफाना। यूजुअली 3 नेम्स आर कॉमनली टेकन, प्रोमेथियस, ग्राफाना, अलर्ट मैनेजर फॉर अलर्टिंग, ग्राफाना फॉर डैशबोर्डिंग एंड मैट्रिक्स कलेक्शन इज योर प्रोमेथियस। And what Prometheus cannot do, your logging, tracing, automatic detection, long-term storage, automatic scalability, durability. अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे। If you want to use any open source tool for logging, you can use Grafana if you want. You have Elastic as an open source option. For tracing, you have Jaeger. For automatic anomaly detection, this is an interesting one. I only know of one open source company that does that. That is h2o.ai. If you search for that, you will find it. Otherwise, all the CSPs do provide this feature. Like New Relic has Rock. Your Elastic also has an inbuilt feature. They also allow to train your own LLM on your log data so that आप internally search कर सको and you don't want to go on the internet. Then moving on, automatic scalability and durability. I would name 2 tools, Thanos and Cortex. इससे आप जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो। Like their tagline is infinite scaling. कितना स्केल कर लो नहीं फटेगा। Internal advanced access management. नहीं चाहोगे कि कोई रैंडम बंदा आके आपके लॉग्स पढ़ ले, तो you would love to have some kind of username password thing. तो ऐसा कोई डायरेक्ट टूल नहीं है प्रोमेथियस के लिए, लेकिन जुगाड़ चलता है इसके लिए। लेकिन जब इसके रिवर्स प्रॉक्सी लगा दो, उसमें एक यूजर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगा देना, इट आल्सो वर्क्स। मूविंग ऑन, एक और ट्रिक है, ये कौन बताएगा प्रोमेथियस कब बना था, कहां बना था और किसने बनाया था? कोई आइडिया? कोई रैंडम मान लो, जॉन डो, रॉबर्ट, कुछ भी चलेगा। साल भी मतलब ऐसे 3-4 ट्राई मार सकते हो साल में भी। नहीं चलिए ठीक है, मेरा मैं लगाऊंगा अपने लैपटॉप पे। 2012 साउंड क्लाउड के ऑफिस में हुआ था एंड बाय मैट एंड जूलियस। फन फैक्ट, 2012 में प्रोमेथियस आ चुका था, बट सीएनसीएफ में इसको पहुंचते 2016 हो गया था, 4 साल लग गए थे लगभग। और उसके बाद ये सेकंड टूल टू ग्रेजुएट था वैसे तो आपका सीएनसीएफ से,
एनी आइडिया पहला टूल कौन सा था? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। पहला टूल, यस, Kubernetes. Because CNCF का फाउंडेशन ही Kubernetes है, माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर, एंड CNCF pushes out कि माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर यूज करो। मूविंग ऑन, अब हम जानेंगे हाउ Prometheus works in very basic terms. पहली चीज है आपके टारगेट्स होती है। टारगेट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी 3 और ऐड करूंगा इसके बाद। वेब ऐप हो गया, API सर्वर हो गया। आपके एप्लीकेशन में आप साथ में लाइब्रेरीज लाइक क्लाइंट एसडीके से इंस्टॉल कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि डेटा कहाँ भेजना है, तो उसके लिए होगा क्लाइंट लाइब्रेरीज, पाइथन, जावा, लगभग कोई भी लैंग्वेज का नाम लो, नया हो पुराना हो, प्रोमेथियस का प्रोबेबली एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि बहुत पुराना टूल है। अब आते हैं, आपको एक फुल मशीन लेवल पे अगर आपको निकालना है, लाइक सी ग्रुप लेवल पे या फिर कोई डेटाबेस है उस लेवल पे, तो आप उसमें एप्लीकेशन तो घुसा नहीं सकते, कोई क्लाइंट लाइब्रेरी, तो उसके केस में आपके एक्सपोर्टर्स होते हैं, प्रोमेथियस एक्सपोर्टर्स, नोड एक्सपोर्टर हो गए, डेटाबेस एक्सपोर्टर्स हो गए। अब ये क्या होगा, सारा डेटा आएगा एक डेटाबेस के अंदर, TSDB, एनी आइडिया व्हाट TSDB इज? यस, टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम की मैपिंग होती है और हर एक सेकंड पे डेटा इंजेस्ट होता है, जिस भी आप डिफरेंस पे लगाओगे, तो दैट्स हाउ प्रोमेथियस विल स्टोर योर डेटा। अब उस डेटा करेंगे क्या, अब हाँ एक चीज मैं भूल गया, इफ यू वांट यू कैन डायनामिकली आल्सो गेट डेटा फ्रॉम DNS और फ्रॉम क्लाउड, लाइक मान लो कि आपका Kubernetes है, पॉड नोड्स ऑटो स्केल होंगे, पॉड्स भी ऑटो स्केल होंगे, एक जाके ऐड करोगे, जहां 1 लाख पॉड चल रहे हैं वहां तो 1 लाख बंदे बिठाने पड़ेंगे, तो वहां आती है सर्विस डिस्कवरी। आपका एक प्लगइन चल रहा होगा, वो अपने आप स्कैन करता रहेगा और इंजेस्ट करता रहेगा डेटा उनमें से। उसके बाद इस डेटा का क्या कर सकते हैं, ग्राफाना में डैशबोर्डिंग कर सकते हैं, प्रोमेथियस के वेबसाइट पे देख सकते हैं, जो मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। ऑटो और इसके ऊपर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह लगा सकते हैं कि स्केल करना है, कुछ रीड करना है वगैरह वगैरह। और एक बहुत अच्छी चीज अलर्ट मैनेजर, अलर्ट सबको चाहिए। इस अलर्ट मैनेजर की खास बात क्या है, इसका नाम अलर्ट मैनेजर है, ये अलर्ट भी भेजता है बट ये नोटिफाई नहीं करता आपके यहाँ, ये दिखा देगा आपको UI कंसोल पे, आपके फोन में मैसेज नहीं आएगा, आपको उसके लिए अलग इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा, तो उसे अलर्ट मैनेजर पे रिलाय मत करना वरना फट जाएगा अपना कुछ। मूविंग ऑन, ये आपका ओवरऑल आर्किटेक्चर है जो अभी हम समझा रहे थे। ये आपका सारा सर्वर है, नीचे आपके जॉब एक्सपोर्टर से डेटा आ रहा है, सारा डेटा पुश होगा मैट्रिक्स आप 2 तरीके से डाल सकते हो प्रोमेथियस में, पुल मोड, पुश मोड। पुश मोड इज you get the Prometheus का endpoint and send data towards it, like आप कोई या तो through gRPC protocol, HTTP REST APIs, any APIs you are sending data one by one, and pull is कि Prometheus कहीं और जाके scrape कर रहा है, जैसे exporters हो गए, client libraries हो गए, उस केसेस में। Moving on, और आपका ऊपर फिर सर्विस डिस्कवरी है। अब जो डेटा आ गया उसको क्या करना है, पुश किया, अलर्ट मैनेजर से पेजर ड्यूटी, ईमेल, स्लैक कहीं भेज दिया, और लास्ट है उस डेटा का आपने UI बना लिया, ग्राफाना में लिख लिया, या कहीं का आपने खुद के डैशबोर्ड बनाए, या कोई एनालिटिक्स डैशबोर्ड जो हमने बनाया है बेस्ड ऑन ग्राफाना एंड इलास्टिक, वो भी दिखाऊंगा इन नेट। आई हैव सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट। क्लाइंट का है तो उसकी फोटो मत खींचना वरना क्लाइंट बहुत मारेगा मुझे। और हाँ, प्रॉम्प्ट QL बहुत सही चीज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत मुश्किल चीज है अगर नए बंदे हो, क्योंकि ये किसी और से मैच नहीं करता, ये मतलब नहीं कि SQL जैसा होगा या वैसा, तो नहीं, बहुत अलग है। ChatGPT भी जवाब नहीं दे पाता, अभी भी वो बता देगा 1000 कोई सॉरी आउटपुट आ रहा होगा, तो डोंट रिलाई ऑन एनी ऑफ द ChatGPT नौकरियां नहीं खाएगा, टेंशन मत लो, मत डरो, मैं उसमें बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टूल है उस मामले के लिए। हाँ, एंड दिस इज हाउ यूजुअली योर क्वेरी लुक्स लाइक। हर एक क्वेरी है और उसके राइट में एक आउटपुट है उसका। मुझे टोटल रिक्वेस्ट जानने थे, उसका मेथड पोस्ट होना चाहिए, कोड उसका क्या है उसके हिसाब से, कुछ नहीं डालूंगा तो सारे के सारे आ जाएंगे। एंड इसके ऊपर फिर आप अपने क्वेरी यूज कर सकते हो, लाइक सब करना है, टॉप 3 निकालना है, you have all those features over here. Is that covered in your demo? Like कुछ नहीं डालूंगा तो सारे के सारे। हाँ, I will show that. I will show some of them. अब लैपटॉप वहाँ है तो फिर मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, तो फिर यहीं पे ध्यान देना। अब फाइल प्रोमेथियस, इस स्लाइड्स के बारे में खास बताता हूँ कि ये आधी स्लाइड्स मेरी है और आधी स्लाइड्स जिसने प्रोमेथियस बनाया है, जूलियस मैट फाउंडर, उन्हीं की है। कि ओपन सोर्स PPT, कल रात को मेरा एक बहुत क्रिटिकल वर्क फट गया था तो मैं PPT कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आधी उनकी आधी मेरी, पहले बता दे रहा हूँ। So this one is mine. So now let me explain what four of these are. Dimensional data model. You don't have any specific kind of database structure in case. ना NoSQL ना SQL वैसा कुछ नहीं है। इसका अपना खुद का एक डेटा मॉडल है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, और वो कैसे हम लोग रीड करते हैं। पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज PromptQL, वेरी कॉमनली नोन। सिंपल एंड एब्स्ट्रैक्ट सर्वर, प्रोमेथियस ने अगर यूज किया हो, सिर्फ प्रोमेथियस यूज करोगे तो बहुत लाइट वेट है एज कंपेयर टू इट्स अदर काउंटरपार्ट्स। कोई अगर इलास्टिक यूज करके आया है तो उसको वो दुख महसूस होगा या सुख महसूस होगा प्रोमेथियस यूज करने में कि भाई ये कितना हल्का है और इतना हल्का क्यों है। उसके बाद सर्विस डिस्कवरी इंटीग्रेशन डायनामिकली बहुत अच्छा काम करता है, इन शॉर्ट एफआई से।
Moving on. हाँ, that's how data models look. This is more based on labels, this one, instead of hierarchy. तो आपका क्या है कि हर एक इनपुट में अपने खुद के लेबल्स होते हैं, हर एक जो भी उसके अंदर एक्चुअल लॉग्स आ रहा होता है, उसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं लेबल सकते कि ये इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर. This is what we usually see. इस टाइप का होगा, it's very difficult for you to find if you want to search or do random things. थोड़ा सर्वर लोड भी बढ़ता है, साथ में it becomes difficult for you as well. So लाइफ इजी करता थोड़ी आपकी. This is what the difference is. अगर आपको सर्च करना है लेबल्स बेस में, बस आपने उसका नाम डाला, लेबल डाला, सर्च बहुत इजी हो गया. क्वेरी बेस में अगर किसी ने जेसन या YAML यूज किया है तो उसको पता होगा कि कितना दुख होता है जेपी को कमांड एक्चुअली यूज करने में, कुछ सर्च करना हो तो, और खासकर मल्टीपल डेटा निकालना हो. दैट्स व्हाई ऐसा कुछ दिखता है एक सेकंड वाला. That's why they use labels and not hierarchy mode. More flexible, more efficient and explicit dimensions. कुछ भी समय सिमिलर नहीं रहता. But हाँ, करना चाहो तो कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि dimensions हमेशा explicit होते हैं. If you want, you can make it explicit. There are ways to do it also. Moving on. जो मैंने बोला था, how do we identify it? So if you look at it, it is यहाँ पे सब ने कभी डेवलपमेंट तो करी होगी. तो डेवलपमेंट में array या फिर list ऐसा शब्द किसी ने सुना होगा. तो कुछ नहीं होता है. It is just a list of inputs, time और value के range पे. Sorry. टाइम और वैल्यू के रेंज पे कि इस मिनट पे ये इनपुट आया, इस मिनट पे ये इनपुट आया, इस मिनट पे ये इनपुट आया, वैसा. तो वैसा आपका एक बहुत बड़ा लिस्ट बन जाता है. और एक्चुअल डेटा फिर आपका सेकंड लाइन में दिख ही रहा है कि अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे. ये दैट्स द मैट्रिक्स नेम. मैट्रिक्स नेम इज लाइक पूरा डेटाबेस का नाम हो गया, जिसके अंदर पूरा एक टाइप से डेटाबेस स्टोर हो रहा है, और उसके अंदर फिर आपके जो लेबल्स है वो लगे हुए हैं. फ्लेक्सिबल है, हायरार्किकल मोड नहीं है, एक्सप्लिसिट डायमेंशंस नहीं है. मूविंग ऑन. क्वेरी. सो PromQL न्यू. हां, ये देख लेते हैं. नहीं, इसका डेमो नहीं दिखाएंगे, इसको बोलना थोड़ा मुश्किल है. ये आपका बेसिक ग्राफ्स है जो आपको प्रोमिथेस में मिल जाएगा, बट डोंट रिलाई ऑन इट बिकॉज़ यू कैन नॉट सेव ग्राफ्स. और प्रोमिथेस में ग्राफ्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू creating on other dependent tools like Grafana. Grafana भी मुश्किल है, उससे भी easier tools है. Like for open source tooling, I would say Elastic is the one I love क्योंकि उसमें बहुत अच्छे features हैं for graphing easily. वरना बाकी में आपको queries लिखनी पड़ती है. Writing these queries is the actual nightmare. Having that right amount, right data in your dashboard. This is how usually your dashboards look like in your company. बहुत सारी चीजें दिख रही होती है. अब डैशबोर्ड बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा होना चाहिए कि आपको पता हो कि मुझे क्या देखना है मेरे बंदों को. अभी मैं नेटवर्किंग टीम को अगर CPU प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो वो कुछ नहीं करने वाला, उसका सिर्फ माथा ही छीलेगा अपना. तो फिर यू शुड नो कि किसको क्या देखना है एंड अकॉर्डिंगली डेटा डैशबोर्ड बनाने होते हैं. फन फैक्ट, न्यूरोलिंक का एक यूजर है Tokopedia. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी. इट्स लाइक Amazon, Uber, Rapido, every all in one for Indonesia. They host around 5,000 dashboards. अब देख लोगे कितने लोग देखते होंगे और उसमें क्या क्या चीजें होती होंगी. एंड अमाउंट ऑफ टोटल डैशबोर्ड शुड बी वे बियॉन्ड दैट. 5,000 वो है जो उनको लगता है कि मैं रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा भी डैशबोर्ड्स हैं उनके. सो दैट्स व्हाई डैशबोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बोलते हैं ना कि बहुत बड़े-बड़े मॉनिटर्स लगे हुए, बहुत सारे डैशबोर्ड चल रहे हैं, वो कुछ ऑफिस में एक्चुअली में रियल होता है. दैट दे नीड दैट एक्चुअली टू मॉनिटर इट. How do they manage that? Dashboards depends. Like it's usually team based in companies, but also requirement based. जैसे कि so as a beginner, people think dashboards are metrics based या फिर कितना CPU कितना network जा रहा है. When you एक level तक ही ये काम आता है, उसके बाद it becomes business based dashboards. कि मेरे को latency घटाना है. It's still coming 0.75. I need to reduce it to 0.5. Then those types of dashboards come in. Like as I talk about Keda. In Keda, I would give an example कि बहुत लोग scale out करते हैं डेटाबेस में कनेक्शन कितने हो गए. अगर 1000 कनेक्शन हो गए, they will scale out their application. So you need those kind of dashboards as well. So depending on your business requirements, technical requirements, you do all the analysis and create dashboards, and that's why that number becomes large. And फिर आपको ये भी make sure करना होता है कि जो मेरे redundant dashboard हो गए हैं, फिर repeat हो रहे हैं, remove them, get new ones which are more useful to you. That's how dashboarding usually works. Any orchestration tool for that? Dashboards, sorry, but I'm not aware of any. Like I have searched a lot, but I'm not aware of any. If you find one, if anyone finds one, please help me out as well with that one. Now how editing works? Okay, ये पूरा ही लोड कर लेते हैं. Okay, so let me explain you how editing works. Editing में भी वही, आप एक कोई लैंग्वेज में query लिखोगे, उसके बेस पे वो बनाएगा. Now let me explain you this one in brief कि क्या देगा, कब देगा, क्यों देगा. Expression is the one जिसको evaluate करेगा. अगर वो इसका threshold पार कर गया, oh sorry,
अगर इसका वो थ्रेशोल्ड पार कर गया फॉर सम रीजन, तो फिर वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा, बस जनरेट करेगा, कहीं नहीं रहा अभी वो। अभी इस केस में क्या है, एसटीटीपी टोटल रिक्वेस्ट टोटल, अगर 500 स्टेटस कोड वाले एसटीटीपी रिक्वेस्ट है मेरे एप्लीकेशन पे एंड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एसटीटीपी रिक्वेस्ट दैट केम ऑन माय एप्लीकेशन इनटू 100 बाय ग्रेटर देन 5, मैथ्स, बेसिक मैथ्स अंडरस्टैंडिंग सबको आती होगी, तो दैट्स हाउ परसेंटेजेस वर्क। अगर वो सर्टेन परसेंटेज का थ्रेशोल्ड पार कर गया तो फिर वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा। लेकिन उसमें भी एक और भी कुछ रूल्स है कि 5 मिनट तक वो चीज होनी चाहिए सस्टेन। अगर वो एक छोटा स्पाइक आया है सिर्फ 10 सेकंड का, तो इट वोंट डू दैट बिकॉज़ इट नीड्स अ टाइम कैलकुलेशन। अब 1 लाख 10 घंटे का 10 घंटे में अगर वो थोड़ा सा आया स्पाइक, doesn't make sense to alert, but of course you still will have mechanisms to know that, and of course it will mark that label as severe depending on what labels you set. These are not any fixed values, severity जरूरी है, severity लगाओ, A B C D जो लगाना लगाओ, फट गया yes true false कुछ भी लगा सकते हो, लगाते हैं लोग। कंपनी में कोई ये नहीं बोलता कि my application is broken, इंडिया बोलते हैं हमारा एप्लीकेशन फट गया। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कंपनी से, पहले बता रहा हूं। और फिर आप उसको एनोटेट कर दो कि क्या आउटपुट जाएगा आपके समरी में अलर्ट्स के साथ, एंड इसके हिसाब से फिर आपकी जो एक्चुअल नोटिफिकेशन जाएंगे स्लैक वगैरह पे, which I will show you वो कैसे दिखते हैं। तो इनको यूज करके यूजुअली जाता है, यू डोंट डू टू लेवल कॉन्फ़िगरेशन फॉर समथिंग सेम, तो दैट्स व्हाई यू डू इट एट वंस। एंड प्रोस एनिमेशन कुछ चलिए इसका, हां आप ठीक है। ऑपरेशनल सिंपलिसिटी, हां प्रोमेथेस से फायदे क्या है, लोकल स्टोरेज, नो क्लस्टरिंग, डिफॉल्ट में आप सिंगल नोड चलाओगे बहुत बढ़िया चलेगा, लोकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, आप रिमोट स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हो। डिफॉल्ट सपोर्ट भी है, एक्सटर्नल सपोर्ट भी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ Helm over here? Helm charts? Okay. So Helm chart is like application management for your Kubernetes. And if you look at like Kubernetes, of course Kubernetes का खुद के official charts भी है, but there is one known as kubeprompt stack. I would suggest कि आज जाओ, अगर Kubernetes पढ़ोगे तो learn about this stack. This is like कोई कंपनी सेटअप करती है ना, बहुत कम है जो Kubernetes का official वाला बिटनामी का यूज करते हैं. They go for kubeprompt because it gives you one page solution for everything. उसी में थाना उसका true false वैल्यू है, cortex का true false वैल्यू है, आप सारे जो रिक्वायर्ड वाली चीजें हैं एक ही हेल्प चार्ट से इंस्टॉल कर पाते हो, and that's where it comes in important. Static binary, what I mean by static binary, कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मान लो अपने मेरे लैपटॉप में खास बात है, I will show you a numeric dashboard. मेरा लैपटॉप टाइम पास में मॉनिटर हो रहा है, न्यूमेरिक पे उसका CPU मेमोरी रोज जाता रहता है, बस जा रहा है, मुझे नहीं पता कभी खोलता भी 10 साल मतलब 10 महीने में नहीं खोला होगा मैंने, पर जा रहा है, उसमें पूरा ग्राफ दिख जाएगा मेरे लैपटॉप का, कब ऑन है कब ऑफ है, कितना सीपीयू था, कितना रैम था, कब रीस्टार्ट हुआ, सब कुछ। तो सेम इसके लिए स्टैटिक बाइनरी चला के भूल जाओ, कुछ ज्यादा अपडेट नहीं करना, अपडेट करना है पुराना हटाओ नया डाल दो विद कॉन्फ़िगरेशन वो उठा लेगा, इट वर्क्स इन दैट वे। एंड हां अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए यू कैन रन इन क्लस्टर मोड एज वेल, दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। मूविंग ऑन, डीकपल्ड स्टोरेज, ऑफ कोर्स यू कैन यूज एड-ऑन्स, थानोस कॉर्टेक्स हमने पहले बोले थे, और भी एनजीबी वगैरह, यू कैन यूज देम and do it. One good thing about it is कि इसका अपना खुद का तो है। Anyone heard about open telemetry? आजकल नया मार्केट में चला है, मार्केट में। तो Prometheus ना कुछ सिमिलर चीज पहले भी कर रहा था, generic data rights। ऐसा नहीं कि आपको Prometheus को होल्ड ही करना है, if you want to have custom write data somewhere else, like in some kind of data warehousing, you could do that with Prometheus way before open telemetry came into market. So that's a good benefit of using it. लो सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज, हाँ अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। कोई भी मुझे समझा सकता है ये स्लाइड, कोई आइडिया लग रहा हो कि क्या हो रहा है इसमें, फिर क्या डिफरेंशिएटर्स हैं दो के बीच में? एनीवन? एसक्यूएल में हमें पर्टिकुलर वो सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है कुछ, मतलब वो केस सेंसिटिव नहीं होता बट फिर हम कुछ रखते हैं, वो प्रॉम्प्ट में भी करना पड़ेगा आपको, वो सिमिलर चीज है। एक छोटी चीज जो आपका प्रॉम्प्ट की क्वेरी है, यू हैव वेज कि आप सीक्वल से कुछ डेटा को फेच कर सको, अच्छी बात है। प्रोमेथेस इतना पुराना और इतना रिफाइन हो चुका है आज के टाइम पे कि आप कोई यूज केस सोचोगे ना 99% चांस है कि वो रिजॉल्व होगा किसी ना किसी सॉल्यूशन में। सो दीस आर जस्ट बेसिक रीराइट्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स इनटू एसक्यूएल क्वेरीज। तो यूजुअली जब आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में जाते हो तो वहां कोई प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ाता, आपको डेटाबेस के नाम पे आरडीबीएस पढ़ाएंगे, रिलेशनल डेटाबेस, या फिर NoSQL DBS कोई भी, और उसमें आप SQL पढ़ोगे या फिर Mongo पढ़ोगे, उनकी कोई लैंग्वेजेस कॉमनली लोगों को पता होती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव दीस सॉल्यूशंस एज वेल। Also I can see sort of consolidated है,
सॉरी क्वेरी बहुत कंसोलिडेटेड है, सीक्वल में जितना लिखते उसमें कम लिखते हैं। बट लिखना मुश्किल है दिक्कत हुआ है मतलब सीक्वल का आसान बात है कि सीक्वल का आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत वाइडली सपोर्ट मिल जाएगा। बट इफ यू गो फॉर PromQL, एक तो राइटिंग इटसेल्फ इज स्लाइटली डिफिकल्ट एंड व्हेन चैट जीपीटी फेल्स राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, इट्स एक्चुअली ट्रिक। यू कैन ट्राई, गो एंड ट्राई इट एंड आपको समझ में आएगा कि डेवऑप्स में ऑनेस्टली बता रहा हूं गूगल एंड your AI will only help you till a limit because ये बहुत fast paced changing industry है, रोज अपडेट्स आते हैं। even AIs are not yet enough capable to keep up with the pace of it. Have good friends who work in the same industry, they will help you out more than Google and ChatGPT. What's the time it is Decibel? No, that won't. A lot of them with time, of course, maybe in next 5 to 10 years, like that's my opinion, but in next 5 to 10 years probably it would get more enhanced. But as of current scenario, I have used a lot of tools, and by a lot of tools I mean a lot. You would have heard names of those AI tools which I have used. Like if you look at even private tools created by a lot of companies, IBM and stuff, we have used those tools, and we have seen that there is a limitation capability till where they are able to help us. Beyond that, they start failing. I could show you some. Maybe I might have some history of ChatGPT over here. I have ChatGPT 4. I can show you where it failed. Like it goes into a loop of yes, no, yes, no, yes, no. I'm like, it's the same question. I'm just asking, are you correct? Are you correct? It says yes, no, yes, no. I'm like, finalize your answer. Is it yes or is it no? It's not able to answer it. So, like that's my opinion because that's what I've experienced. Other people could have different experiences as well. और हाँ, साथ में थोड़ा प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि डरो मत भाई, नहीं जाएगी नौकरी। है नौकरी मार्केट बहुत है। हाँ। Okay, sorry, I got yeah. So PromQLs are yes, you cannot write any data into Type series database by default. Default configuration is read only from PromQLs and writes are only enabled by your either client libraries or write mechanisms. There are specific write mechanisms. As a user, मैं Prometheus के dashboard पे जाके write query चलाऊंगा, it would fail by default. You need to either enable it while you install it from the configuration itself. उसका कोई रास्ता नहीं है ओवरराइटिंग है बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू डोंट वांट कि कोई बंदा है और आपका क्रिटिकल लॉग मस्ती से डिलीट करके चला जाए। मेरी वजह से एप्लीकेशन फटा, मैंने अपना नाम ही हटा दिया वहां से। मैं देख रहा हूं फटा इसलिए नहीं, तो फटा ही है, लॉग में एरर ही नहीं है, तो वो नहीं चाहता कोई इंसान। दैट्स व्हाई दे हैव दैट एंड लाइक सारे ही ऑब्जर्वेटरी टूल्स में ये फीचर होता है ऐसे टाइप पे। मूविंग ऑन, पुल वर्सेस पुश, डेटा कैसे लेना है, अपने मॉनिटरिंग मोर फ्लेक्सिबल। आई थिंक दिस वुड बी बेटर इफ आई शो यू। मूविंग ऑन, हाँ ये बहुत सही चीज है। जहां आप एप्लीकेशन रखते हो ना, मतलब इफ यू गो इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स, सब कुछ एक जगह पे नहीं होता। प्रोमेथ ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक अलग जगह पे बैठा होगा किसी और क्लस्टर में, आपका एप्लीकेशन अलग जगह पे बैठा होगा। ये नहीं कि एप्लीकेशन का कुबरनेटिस फटा तो आपका ऑब्जर्वेबिलिटी का कुबरनेटिस में चला गया सारा डेटा लेके, सॉरी मैट्रिक्स लेके, नॉट लॉग्स, माय बैड। तो वो आप नहीं चाहोगे। तो अब दिक्कत क्या आएगी, दो अलग अलग जगह पे है, लेकिन एक्चुअल कंपनीज देयर आर स्पेसिफिक dedicated AWS accounts, one for security, one for observability, one for your application. अब दिक्कत क्या आएगी, मान लो सारा डेटा प्राइवेट रखना है, डेटा आपस में भेजना होगा, बीच में वहां से आएंगे फायरवॉल भैया, वो बोलेंगे ना हम डेटा जाने देंगे ना डेटा आने देंगे। अब यहाँ पे आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक चीज बताता हूँ, that stands true by its statement. If you go for best of anything in this industry, आपका जेब जलेगा बहुत ज्यादा। If you go try to think कि मेरे को सब कुछ प्राइवेट करना है, तो you need to find that sweet spot कि कहाँ पे मेरा पैसा भी ना लगे and I am most secure, most reliant, मेरा डाउन भी ना जाए, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। That's why I'm saying कि बहुत लोग like even we as a company, जिसका मैं दिखाऊंगा उसका एक endpoint public है, वो किसी को दिखेगा नहीं यहाँ पे, you won't be able to get it, but we have that because हमारा एक जो टेस्टिंग होता है that happens on a stock lab testing playground and that's public. They don't have that VPN support till now for our application, जिस मोड में है, so we have to do that. Moving on, then alternatives and workarounds. Okay. यही कॉमन सॉल्यूशंस जो आप कर सकते हो, या तो सेम नेटवर्क में चला होगा, सेम अकाउंट में है तो नेटवर्क पोर्ट्स ओपन करो, पैरेलल VPN करो। हाँ, एक खास बात, डीबगिंग इज अ स्किल। वो जो होता है ना, आपके क्लास में बच्चा होगा जो आपका छोटा कैपिटल लेटर बड़ा लेटर पकड़ लेता है वेरिएबल का, दैट इज अ स्किल। वो कोई जोक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री इट एक्चुअली वर्क्स। आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू और मैंने उनको एक एप्लीकेशन दिया, जानबूझ के मैंने सिर्फ उसका फायरवॉल से एक पोर्ट डिसेबल कर दिया, दैट्स व्हाई वो वेबसाइट खुल नहीं रही थी। वो बंदा पता नहीं क्या क्या करने लग गया। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं 15 मिनट वेट किया कि भाई देखते क्या कर रहा है ये इंसान। उसने सब कुछ खोल लिया, उसने लॉग खोल लिया, उसने बेसिक कुछ भी नहीं किया, जो भी हाई लेवल था वो सब कुछ किया। उसे कुछ नहीं करना था, उसे बस एक बार देखना था कि एरर कोड क्या है,
टाइम आउट फेलियर आ रहा है, बस जाके देख लो भाई, कहीं से टाइम आउट फेलियर आ रहा है, उसका मतलब नेटवर्क का इशू होगा. He never did that in those 15 minutes. And that's how when ops takes interview, वो सारी चीजें ध्यान देते हैं. तो make those as a very sharp skill. Basics are very important. Networking basics, OS basics. That अगर वो रहेगा तो ये सब चीजें कर पाओगे, वरना लॉन्ग टर्म में ये कुछ भी नहीं कर पाओगे. एक्सपीरियंस से बता दो, गलती मैं कर चुका हूँ. I have done that mistake. Okay. Over exporters and per process exporters. कोई आइडिया? नाम से लग रहा है कि एक में डिफरेंस क्या होगा? ऐसा तो लग रहा है कि सो जाओगे यार, ऐसे तो अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो. Anyone? तुक्का मार लो यार, तुक्का भी चलेगा. डरना क्या है? मैं सोच रहा हूँ अगली बार यहाँ पे CFP का फॉर्म खोलूंगा, बच्चे तो CFP भरेंगे, आप लोग यहाँ पे आंसर नहीं दोगे यार. सॉरी? थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे उसको जो बोलना चाह रहे हो? Yes, kind of over there, but not exactly over there. So let me open that slide. So per machine exporters are कि मेरा एक मशीन है, it's like more of mode exporter कि मेरा एक मशीन चल रहा है, एक VM चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही है. एक एक्सपोर्टर सारा डेटा स्क्रेप करके भेज देगा. एंड पर सर्विसेज की उस पे हर एक सर्विस चल रही है. आई एम नॉट श्योर कि वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो नहीं है, सॉरी. उस केस में क्या होगा कि हर एक सर्विस का ही टॉक अबाउट साइड का कंटेनर्स, इफ यू हर्ड. तो हर एक कंटेनर का अपना एक साइड का कंटेनर चल रहा होगा और वो उस स्पेसिफिक सर्विस से कंटेनर का लॉग स्क्रैप करके या मैट्रिक्स स्क्रैप करके भेज रहा होगा. So that's what the difference is between those two kind of exporters. Drawbacks, अब ये समझते हैं. ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, बट अगर आप नादानी करोगे तो इनमें से कुछ भी कर सकते हो. ऑपरेशनल बॉटलनेक, ऑफ कोर्स अगर आपका कुछ भी ओवरस्केल हुआ, बहुत ज्यादा अचानक ट्रैफिक आ गया, बॉटलनेक आ सकता है चीजों में. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर आप बहुत महान आदमी हैं और प्रोडक्शन में सिंगल नोड क्लस्टर चला रहे हैं तो जरूर आएगा. एक नोड था, मास्टर नोड ही चला गया तो बाकी चीज तो अपने आप ही आपका साथ छोड़ देगी, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा. सेलेक्टिव स्क्रैपिंग, ये थोड़ा पुराना पॉइंटर है, तो अब सेलेक्टिव स्क्रैपिंग भी आप कर सकते हैं. जब आप स्क्रैप करते हैं वहीं पे यू हैव ऑप्शंस टू पुट इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज और डिफरेंट मेथड्स, जिससे कि यू ओनली गेट दो स्पेसिफिक डेटा, बिकॉज़ लॉग्स एंड मैट्रिक्स यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि वो कितना हो जाता है. जो मेरा लैपटॉप चल रहा है वो महीने का कम से कम 30 से 40 जीबी सिर्फ मैट्रिक्स जनरेट करता है न्यूरली के ऊपर. तो थिंक अबाउट इट, जब आपके एक्चुअल एप्लीकेशन चलते हैं इतने सारे, लाइक किसी भी कंपनी में सिर्फ एक तो चल रहा होगा, अगर मोनोलिथिक भी चल रहा होगा, द अमाउंट ऑफ लॉग्स मैट्रिक्स वुड बी जनरेटिंग वुड बी एनॉर्मस. एंड डेटा लगता है कि प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है, बट जब वो टेराबाइट्स पेटाबाइट्स से पहुंचता है तो बहुत पैसा लगता है उसका, वे बियॉन्ड सीपीयू एंड जीपीयू समटाइम्स. आई नो फोक्स, जब काम करोगे इंडस्ट्री में ये सारी एक्सपीरियंस करते समझ आएगा कि अरे भाई ये क्या है, कंपनी में देखना पड़ रहा है, कभी सोचा भी नहीं था. तो दैट्स व्हाई hardware upness monitoring and hardware associated monitor, these last 3 points I would say have been fixed in the past time. So ये slide ऐसा slide है जो मैंने PPT से उठाया था when it was actually launched. Prometheus, like he was trying to sell out web Prometheus with Weaveworks. तो ये वाला PPT में से, so last 3 points I would say are more sorted as के टाइप पे and you have solutions for that. If you want क्या solution है, अलग से बैठ के उस पे बात कर सकते हैं, अच्छी खासी वार्तालाप. Okay, and ओके, वन एक्सपोर्टर पर प्रोसेस. हाँ, स्क्रीनशॉट थोड़ा बाद में आया वाला, जो मैं कहना चाहता था. हर प्रोसेस का अपना खुद का एक्सपोर्टर है और जा रहा है. स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे, सॉरी अबाउट दैट. एंड व्हाई नॉट जेसन? इसने यहाँ पे जेसन यहाँ पे काम किया. कैसा रहा एक्सपीरियंस जेसन पे काम करने का? एंड बाय जेसन आई मीन बड़े वाले जेसन, ऐसे 10,000 लाइन वाले जिसमें बहुत सारी चीज है. उसका कभी किसी ने जीक्यू कमांड चलाया ऐसे मल्टीपल लिस्ट सर्च करने के लिए, मल्टीपल लिस्ट? अरे मजा आया था. अच्छा, नींद आई होगी, अच्छी होता है. तो दैट्स द रीजन नॉट जेसन, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ थोड़ी हार्ड कर देता है इस केस में. देयर एंड आई वुड से कि मोस्ट कंपनीज बिफोर ओपन टेलीमेट्री क्या था कि हर एक कंपनी का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड था ऑफ इंजेस्टिंग लॉग्स एंड मैट्रिसेस. नाउ ओपन टेलीमेट्री यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन स्टैंडर्ड पे आ गया. बट इवन ओपन टेलीमेट्री इज नॉट जेसन. उसका भी सेम रीजन है कि अगर उस पे गए तो वो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज़ दे वांट टू मेक लाइफ इजियर फॉर यू. इंटरनली वो कुछ भी यूज करें, एक्सटर्नली दे डोंट डू दैट. एंड okay, moving on. Okay. मैंने नहीं लिखा है, ये फाउंडर ने लिखा है, ये उसकी स्लाइड है, पहले बता दूं, मुझे मत मारना. अभी करते हैं. रीलेबलिंग, बहुत अच्छा, ये भी मेरी साइड है, मैं गाने की देता. ओके, तो मैंने जब बोला था कि आप डेटा को रीलेबल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि क्या डेटा जाना चाहिए, व्हाट यू आर स्क्रैपिंग. सो रीलेबलिंग इज वन ऑफ दोस वेज. रीलेबलिंग नाम लग रहा है कि सिर्फ रीलेबल करता होगा, नहीं, ये डेटा रिप्लेस भी करता है, रिमूव भी करता है, ऐड भी करता है. तो if I give you one example, so
सॉरी ये नया है तो उनको पता नहीं इसका एक्चुअली यूज कैसे करता है, तो कई बार भूल जाता हूँ। हाँ तो एक सेकंड, हाँ तो ये पहला वाला देख, हाँ जो पहला वाला देख रहे हैं अभी, उसका फंडा क्या है कि इफ दे गेट एनोटेशंस प्रोमेथियस हाई होगा तो इट विल कीप दैट, मैचिंग दैट रिजेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज इट विल रिप्लेस दैट बेस्ड ऑन दैट स्कीम इफ इट फाइंड्स HTTPS in that every ingestion of those matrices. Similarly, आपका replace इनको ऐसे बोल्ड समझा पाना is very difficult. And if I give demo of it, बहुत टाइम लगेगा. Probably I will not show you today. Maybe in near future, या फिर कभी if you reach out to me on LinkedIn or phone, maybe we can discuss about this in very detail. क्योंकि ये बहुत interesting topic है, ये बहुत vast topic है. It's very hard to explain in this short amount of time. But it can happen. That's what I wanted to actually tell you. Moving on. Relabeling okay with the DSL. ये DSL भी मुश्किल है, आसान DSL नहीं है, मैं बताऊं जैसे Prometheus में सब मुश्किल है पर बहुत अच्छा है अगर सीख जाओ तो. That's what the thing is. Steep learning curve but very flexible as mentioned. Yeah. The order है. State code categories. Oh. Any idea? यार कोई बोल दो यार, मेरे को फिर लगेगा कि सब सिर्फ सुन रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा. समझ में आ रहा है यार, ये बता दो बस. तो रिलेबलिंग का जो पता है उसमें कुछ स्टेट सेव करता है, कंपेयर करता है, ऐसे कुछ? Not exactly, but you can do that. You have a way to do that. अभी बोल दो तो ट्रैक कर रहा है, स्टेट आ रहा है मतलब कोई चेंज हो रहा है जिसको ट्रैक कर रहा है, तभी नॉट नेसेसरली स्टेट ट्रैकिंग की जरूरत ही नहीं है. वो क्या करता है कि मैं आपको शायद इसका एग्जांपल ना देखो, मैं आपको एक इलास्टिक एग्जांपल दूंगा डेफिनेटली, जिसमें लॉग इंजेस्ट करते हैं हम लोग. तो ऑन द गो ऑन द फ्लाई वो क्या करता है, वो डेटा आ रहा होता है, इट्स नॉट यू होल्डिंग दैट स्टेट, वो वहीं पे बस ये देख रहा है कि मान लो अगर जेसन डेटा है, लॉग डेटा यूजुअली जेसन डेटा, इट जस्ट रन्स अ जेक्यू कमांड इन द बैकएंड और उन कीज को उसने हटा दिया और बाकी उसने भेज दिया. इट नेवर मैनेज्ड द स्टेट, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, इट जस्ट पास ऑन इट. उसने बस ये मेक श्योर किया कि जो कीज मैंने मांगी थी फाइनलाइजेशन में वो आ रही है ना, दैट्स ऑल. वो भी वो लास्ट में चेक कर रहा है, एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है. यस 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 एग्जैक्टली. ओके पक्का ना सबको? हाँ, क्योंकि मैं पूछूंगा, एंड में क्वेश्चंस होंगे एक आध मेरी तरफ से. क्विज तो ऑफ कोर्स होगा, बट एक आध क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, उसके लिए भी प्राइस है, प्लीज जवाब दे देना. ठीक है. नेक्स्ट ओके लेट मी शो टू यू बिकॉज़ ये वाली स्लाइड्स थोड़ी ऊपर नीचे हुई है. आई ओके इसको हम बाद में देखते हैं. नो क्लस्टरिंग. हाँ ओके, इफ यू डोंट डू क्लस्टरिंग तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी SQF, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. क्योंकि पॉइंट क्या है कि प्रोमेथियस का अगर आपका एक नोड चल रहा है, वही आपका एक्चुअल में जो मैट्रिक्स सर्वर होता है, जो मेन सर्वर होता है, उसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है. एंड वो गया तो आपके स्क्रिपर सर्वर, एक्सपोर्टर सर्वर कोई फायदा नहीं है, डेटा कहीं आएगा ही नहीं, ना कहीं जाएगा. एंड जो कल मैंने बताया ना, अभी एक कल मैंने इशू फेस किया था, वो सिमिलर इशू था इलास्टिक में. उसका EC के गया, इलास्टिक गया, पूरा पूरा डेटा ही चला गया. दैट्स गुड दैट वी हैड स्नैपशॉट्स enabled फॉर इट, सो वी वर एबल टू रिस्टोर देम. बट वही फंडा होता है कि अगर आपको, जबकि उस केस में हमारा HA में चल रहा था, वो the thing is licensing issue comes on all the nodes, so everything goes away in a jiffy. उस केस में आपका वर्स्ट केस सिनेरियो था कि स्नैपशॉट हमारे काम आ गया. बट यूजुअल केस में इफ यू आर रनिंग इन मल्टी नोड क्लस्टर, आपका एक नोड जा रहा है तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप नोड रनिंग इन सम अदर वे जो आपको बचा देगा. सो पीवी में डेटा राइट होता है. सॉरी, कोई भी पोजीशन मॉड्यूल में डेटा डायरेक्टली राइट होता रहता है. हाँ, इट्स नॉट लाइक कि अगर लेट्स से आपका एजेंट बंद हो गया, हाँ, डायरेक्टली सारे लॉग चले जाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स वर्क इन दैट केस. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी आपने. सो ये इलास्टिक जो है हमारा अभी चल रहा है, इट वर्क्स ऑन कुबरनेटिस, उसमें पीवी सब कुछ एनेबल है. बट अब इशू क्या होता है, अब जब लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन गया, ये कैन नॉट रन एनी क्वेरी. उस वॉल्यूम का करोगे क्या मेरे भाई? जब उसको एक्सेस करने का मेथड किसके पास है? इलास्टिक के पास है. एंड इफ यू इवन रिपीट दैट वर्जन, वो एरर फिर से देगा लाइसेंसिंग का. अच्छा, वो एक्सेस भी नहीं करने देता. प्रोडक्शन के दुख होते हैं रे भाई, बहुत सारे, जस्ट बता रहा हूं. तो देयर आर वेज ऑफ कोर्स, इसलिए बोलता हूं ना कि फॉर एवरीथिंग यू हैव सम अदर बैकअप, एंड स्नैपशॉट एंड रिस्टोर इज योर लास्ट ऑप्शन. यू ऑलवेज एनेबल दैट फॉर सम रीजन. तो इसलिए बट एनेबल क्लस्टरिंग इन केस ऑफ प्रोमेथियस इफ यू आर मेंशनिंग, इस केस में देयर इज अ वे, नॉट बाय प्रोमेथियस ऑफिशियली, देयर इज अ वे अराउंड, जुगाड़ जिसे कहते हैं इंडिया में, आप निकाल सकते हो वो डेटा. बट दिक्कतें उसमें भी है. लाइक जब हमने कल स्नैपशॉट रिस्टोर भी किया तो हमें रिस्टोर में दिक्कत है क्योंकि वो बोल रहा था कि एग्जिस्टिंग इंडाइस नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसको इशू कर रहा था. सो देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स आउट देयर जो आपको इश्यूज जनरेट करते हैं जब आप एक्चुअल में यूज केस पे जाते हो. सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट एंड बी रेडी कि मैं ये कमांड चलाऊंगा, पक्का कुछ फटेगा. दैट्स हाउ हमारा मेथड होता है कुछ भी करने वक्त. चल गया तो हम सोचते हैं कि ये चल गया, नहीं चला तो चलो फट गया फिर से, अगला वाला तो ऑलरेडी फटेगा. दैट्स हाउ लूपिंग साइकिल वर्क्स.
एंड या कीप इट सिंपल, इसका ज्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है स्केल आउट करना। अगर 2 मास्टर नोड भी चलाने तो बस आपको रेप्लिकास तो कर दो, अपने आप ही संभाल लेगा या अंदर में जो संभालना है आपको कुछ नहीं करना है। कि किसी ने हडूप यूज किया है कॉलेज में? हडूप किसी ने सुना? बिग डेटा के लिए। हाँ, तो उसमें एक बहुत दुख की बात होती है जब कोई मल्टीक्लस्टर सेटअप करता है ना, उसको हर एक नोड खुद से सेटअप करना पड़ता है एक्चुअली में। प्रोमेथियस में नहीं करना पड़ता, आप खाली उसको बोल दो कि 2 रेप्लिका चलाने हैं। भी करना पड़ेगा। हाँ, तो वो ये अभी अपना आप करता है, सबको करना पड़ता है। तो मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ इजी है इसमें कंपेयर वो टू आउट ऑफ द बॉक्स वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। yes if you want to scale out they help you out with that okay auth और multi user पहले आपको लेते हैं। हाँ, Prometheus में मल्टी टेनेंसी ये डिफिकल्ट लिखा है ना, ये डिफिकल्ट नहीं, पॉसिबल है अगर डिफॉल्ट यूज करोगे तो। एंड क्योंकि नहीं है ही कुछ भी, ऑथेंटिकेशन का फीचर डालना ही भूल गए ये लोग। मतलब उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि इंजीनियर रिवर्स प्रॉक्सी यूज करो, बनाया ही नहीं फीचर, बोलते हमने बनाया, कहीं और से जाके यूज करो। So multi-tenancy is not possible directly on Prometheus. So you will have to use some third-party method to even implement that. And if you implement that right, बहुत अच्छा चलता है, हम लोग करते हैं and it works. वरना वैसे भी आपकी जब आप यूजर प्रोडक्शन यूज करोगे तो चीजें प्राइवेट होती है, तो आपका एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी पहले से नेटवर्क लेवल पे होता है। उसके बाद कम से ऑथेंटिकेशन होता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। पता है किसी को? कॉलेज में पढ़ा होगा प्लीज। So authentication is identifying if a person is who they are. Yes. Authorization is can a person do what they are saying they want to do. Allow to do something. Right. And this is very important. अभी AWS का अकाउंट रोजर तो मैंने बना दिया, रोल ऐड करना बोल के ऑथराइजेशन नहीं तो उस यूजर का करेगा क्या? तो दैट्स द थिंग। Role based access. Kubernetes में बहुत होता है। Kubernetes में there is a concept known as RBAC. In case of AWS क्या करोगे तो इट्स रोल्स होते हैं, IAM roles associated service accounts करके। उसमें लोग रोल तो बना देते हैं, पॉलिसी ऐड करना भूल जाते हैं, बोलते हैं हमारा चल क्यों नहीं रहा, ऑथेंटिकेट तो हो रहा है। तो वहां ये दिक्कत होती है कि ऑथेंटिकेशन करना भूल चुके हो। दैट्स व्हाई ये दोनों याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे कभी ना कभी। मूविंग ऑन, मल्टी, ये मैंने लास्ट टाइम टॉक दिया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है। इस पे हम लाइक लिटरली खुद में एक घंटे का टॉक है विद डेमो। इसमें क्या होता है, लाइक मैंने बोला था देयर पुल एंड पुश मैकेनिज्म्स फॉर पुटिंग डेटा इनटू प्रोमेथियस। तो in that case अभी क्या है, if I give you a simple use case, I have an observability cluster, Prometheus cluster on a different account, and I have production, staging, QA. Usually किसी भी कंपनी में 3 environment चल रहे होते हैं by default, 2 तो चलते ही चलते हैं कम से कम, production, staging for devs, production is a production, and some also have some B2B testing use cases, some have for some other use cases. तो आप क्या चाहोगे कि आप हर एक का अलग Prometheus नहीं सेटअप करना चाह रहे हो, तो you keep a common cluster for that. उस केस में this comes in very handy कि एक क्लस्टर में आपको सारा डेटा भेजना है, and then there are 3 ways to do it. Either you federate Prometheus, either you mirror the data completely, and either you remote write it. I think I have a table around what differences are in these 3. I will take more on that over there. So this is the table showing the differences, which one and why, and when should you do it. क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ फायदा नुकसान है, कोई बहुत महंगा पड़ेगा, किसी में आपका डेटा रिलायबिलिटी चला जाएगा। तो if you want, you can have snapshot of the screen, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के तो बताने को कुछ नहीं आता अभी, but keep a screenshot of this and it will be helpful for you. ठीक बता देते क्या दिक्कत है? We'll also share the slides. हाँ, ये slides and videos हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग का। अगर अच्छी रिकॉर्डिंग आई तो इट वुड बी ऑन YouTube, इसको जब चाहे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन? हाँ, जो भी मैंने टूल्स की बात करी है, इस QR कोड को अगर स्कैन करोगे तो एक पेज आएगा जिसमें सारे रेफरेंस लिंक्स होंगे। दैट इज माय लिंक्डइन। और आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फायर इट अवे, आई कैन हेल्प यू आउट इफ आई नो अबाउट इट। एनी क्वेश्चंस? So Yes. Your question regarding Uber exporters or per process exporters, but in the scenario where you have one DB and let's say one application pod, DB has a MySQL exporter, my application has its own, let's say, a Node.js exporter which does some particular metrics. How does the Uber exporter work when it showed you have one exporter which is getting metrics from all of my custom exporters, but I still need that MySQL exporter, right? Right. So your node exporters don't give you that detail. Uber exporters are meant for a thing. So
I will give you an example and explain it. Let's say I have my applications running on Kubernetes, and now on Kubernetes anything runs on a node. उसको भी बेस में एक मशीन ही चाहिए. Actually Kubernetes भी चलेगा तो पीछे तो VM या कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, कोई हार्डवेयर चल रहा होगा. You need that hardware metrics, and उसके ऊपर जो application चल रहा है, you need those pod metrics. For those pod metrics comes in your service exporters, and then for your node exporters would be your Uber exporters, and that would give you more overview, high level data. You can modify it, but you can never get that inside data using it. Like for in case of traces, if you configure traces as libraries in your application itself, वो बहुत better quality of traces देता है आपको as compared to if you have generic on the fly traces going on. Of course, some cloud service providers have ways of implementing that on the go as well. Like New Relic में क्या होता है? They had this demo, very good demo. So when let's say you have multiple functions written in your Python code, on the go whenever any function gets executed and New Relic it is indicated in New Relic, that function on the run is wrapped by New Relic, and उस wrap layer का actual में logs and metrics जा रहा होता है New Relic के पास. It doesn't come. That's how it works. They have, if I'm not sure if they have a recording for that. Zameen would be coming maybe in next 2 or 3 months, and if that meetup comes, he comes for a meetup. I would suggest you all come and you can have this answer from him, ki how it exactly works. They had this very good demo in one of their meetups, and they explained ki how the latency is not there and how that wrapping things works and those things. Because those wrappings works at 2 levels, even at on the go. Because their application is already running, they can wrap it over there as well. So a lot of pre-processing happens on the New Relic. I would say Cider containers or your whatever the node is for New Relic, and then your data is being sent. And even though latency could be there, the latency is either minimal or not that visible that you could think of कि भाई ये अटक रहा है मेरा धीरे हो रहा है. So it's not the case. Any more questions? इतना खराब समझाया है, इतना अच्छा समझाया है. इसका बड़ा प्लस. Okay. So no queries. If you have, you can message me on LinkedIn. We have a WhatsApp group. You can message me. My phone number is there. You can call me. बस रात को मत करना please. कर लेना रात जगह ही उठाऊँ बस परेशान मत करने के लिए मत करना. My phone number is there. My LinkedIn is there. All my social medias are there. कोई भी डाउट हो फाइल अवे मुझे नहीं आता होगा साथ में बैठ के रात को आराम से रिजॉल्व करेंगे उस इशू को, कोई दिक्कत नहीं. And I think that's all. These are just little references. ChatGPT पर बहुत important है. I think that's all from my side. Okay. Next is sorry डेमो रह गया, उनके टॉक के बाद डेमो भी देता हूँ अलग से. नेटवर्किंग के बाद तो कैसा था आशीष डे का टॉक? थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा था, मतलब आई हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोमिथेस, मैंने अभी पढ़ा नहीं है. एंड ठीक है, तो अभी डेमोस के बाद में आफ्टर दिस टॉक विल हैव द